सावन के अंतिम सोमवार को शहर के शिवालयों में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ रही। प्रसिद्ध शिवालय शिवबाड़ी मठ स्थित लालेश्वर महादेव मंदिर, गोपेश्वर बस्ती स्थित गोपेश्वर भूतेश्वर महादेव मंदिर, जनता प्याऊ स्थित धरणीधर महादेव मंदिर सहित शहर के अनेक मंदिरों में सावन के सोमवार को मेले का सा माहौल रहा। मंदिर में अल सुबह से ही भक्तों का भगवान के दर्शनार्थ तांता लगा रहा। धरणीधर महादेव मंदिर में भगवान का जगन्नाथ जी के रूप में देर रात का श्रृंगार हुआ और सुबह बर्फानी बाबा का रूप धरा गया। वहीं गोपेश्वर भूतेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने आक धतूरा पंचामृत सहित सहस्त्रधारा से जलाभिषेक किया। इस अवसर पर मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। लालेश्वर महादेव मंदिर शिवबाड़ी में भगवान का स्वर्णाभूषण से श्रृंगार आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं मंदिर में महिलाओं ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया और पूरे दिन मंदिर परिसर में रहकर मेले और भक्ति का मिश्रित आनंद लिया। सावन का चौथा सोमवार है। शिवबाड़ी मठ में लालेश्वर महादेव जी मंदिर का श्रृंगार किया गया है, उसके बारे में जानकारी दें और जो स्वर्ण आभूषण है उनके बारे में। ये लालेश्वर महादेव मंदिर तो बीकानेर धर्म नगरी है, बीकानेर मंदिरों की नगरी है। बीकानेर के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों महादेव के मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर अपने आप में कई दृष्टि से विलक्षण है, क्योंकि ये राजाओं के द्वारा बनाया गया मंदिर है और राजा की कुछ इच्छा पूर्ण हुई थी और जिस संत के माध्यम से इच्छा पूर्ण हुई थी उस संत को अपने भेंट कुछ देने के लिए ये इस मंदिर का निर्माण हुआ। लगभग 145 वर्ष हो गए हैं और उसके बाद ये परंपरा शुरू हुई कि क्योंकि संत के कहने पर राजा का काम हो गया, तो रानियों ने कहा कि भाई महादेव का निर्माण तो आपने कर दिया, लेकिन हम तो श्रृंगार पसंद है, तो हमारा जो इष्ट है, हमारा जो महादेव है, उसको भी श्रृंगार करना चाहिए। तो राजा ने अपनी रानियों का सम्मान करते हुए महादेव को स्वर्ण के आभूषण से सुसज्जित किया और शुरू में ये 3 दिन 4 दिन तक भी अभिषेक और श्रृंगार किया जाता था, लेकिन अभी पिछले 3 दशकों से सुरक्षा के कारणों से और भी कई कारणों से आज विशेष जो दिन है शिवबाड़ी मेला है, सावन शुक्ला दशमी के दिन ही लालेश्वर भगवान का स्वर्ण के आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। इसके पीछे भाव ये है कि भगवान के जो प्रमुख 5 कृत्य हैं वो कृत्य करने की मनुष्य के अंदर भी क्षमता है। मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो वो कुछ अर्पित करे, और भगवान तो इतने भोलेनाथ है कि अगर कोई अपने भाव से हाथ भी जोड़ देता है, इसको बोलते हैं एकोपचार, हाथ भी जोड़ देता है, श्रद्धा से कुछ जल की बूंदे भी अर्पित कर देता है, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं और उसकी साधना, उसकी श्रद्धा, उसकी क्षमता, उसकी आस्था के अनुरूप तत्काल उसको फल देते हैं। इसलिए सावन के महीने में ऊपर से इंद्र देवता श्रृंगार करते हैं महादेव का, और मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने भावों को जल धारा के साथ अपनी भाव की धारा, प्रेम की धारा, अपनी पवित्रता की धारा प्रवाहित करता है। और ये सिलसिला पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, लेकिन इस मंदिर के अंदर अनोखा है क्योंकि यहाँ अभिषेक भी होता है और लालेश्वर का स्वर्ण से श्रृंगार भी होता है। लालेश्वर महादेव जी नाम के पीछे क्या? हाँ, लालेश्वर महादेव क्योंकि लाल सिंह जी थे, लाल सिंह जी के पुत्र डूंगर सिंह जी थे, और डूंगर सिंह जी ने अपने पिता की स्मृति को स्थायी रखने के लिए इस मंदिर को बनाया। इसलिए मुख्य मंदिर का नाम है लालेश्वर महादेव मंदिर और इसके जो पीछे मंदिर है उसका नाम है डूंगरेश्वर महादेव मंदिर को उन्होंने अपनी स्मृति के अंदर बनाया। और इसके ठीक सामने एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वो जितनी भी रानियां थी उनकी स्मृति में बनाया गया। तीनों मंदिर एक ही लालेश्वर महादेव की अभिन्न है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।